बीजेपी के अमित क्या कर दिया? लोकतंत्र का हत्या, जनादेश को अपहरण कर लिया गया, बलात्कार कर दिया गया, कुकर्म कर दिया गया। जो युवा चाह रहा था कि इस बार घर घर नौकरी मिलेगा, जो माताएं बहनें चाह रहे थे कि इस बार हर महीना 2500 रुपया मिलेगा, शिक्षक के 6 गोली छाती में रहे और आचार संहिता में चलेला कोना जाति में रही। देश के सुबह अधिकारियों को मिला करके, चुनाव आयोग को मिला करके जो लूट करने का काम किए हैं, ये लोकतंत्र का हत्या किए हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हैं, रहेंगे शपथ ग्रहण पूर्व। आरजेडी के सिपाही तन मन धन से, और एक वोटर को हमने 500 रुपया नहीं दिया है। एक देश के सर्वोत्तम पद पर देश के मुखिया, जिसको ये पता नहीं हम क्या बोल रहे हैं। ललन सिंह ने क्या बोला? जो वोट देगा ठीक है, नहीं देगा तैयारी करवा देना, ले जाके साथ है। अमित क्या कर रहा था यहाँ? अरे जो गुजरात वाला अमित, देखिए चाचा चाचा हैं, चाचा चाचा होते भी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ कुलदीप यादव। इस वक्त हम मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत सिपाही। सर, क्या कमी रह गई चुनाव में? आप लोग तो जहां जा रहे थे वहां काफ़ी जनबल समर्थन मिल रहा था, लेकिन रिजल्ट जब आया है तो आप लोगों का तो पूरा सफा चट ही एक तरह से हो गया। सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल को प्रणाम करता हूं। बिहार के जनता तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा है। शपथ ग्रहण भले कोई ले ले, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हैं, रहेंगे। शपथ ग्रहण कोई ले। और कल का जो ये लोग हत्या, लोकतंत्र का हत्या जो किया है, हम श्राद्ध दिवस के रूप में मना रहे हैं। जैसे आपके और हमारे घर में मरनी होता है तो हम लोग 10-12 दिन में निपटा लेते हैं उस कार्यक्रम को। जैसे कल हमारे पूरे बिहार में जिन्होंने हमको मांगे देने का काम किया, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, जिसका तेजस्वी जी मुख्यमंत्री हैं, उनके घर में खाना नहीं बना। जो युवा चाह रहा था कि इस बार घर घर नौकरी मिलेगा, जो माताएं बहनें चाह रहे थे कि इस बार हर महीना 2500 रुपया मिलेगा, जो माँ बहनें चाह रही थी कि इस बार चूल्हा झोंकना नहीं पड़ेगा, 500 में गैस मिल जाएगा, सबके घर में मरनी का सुख मना। सर, क्या लगता है सर, कोई खेल हो गया सर चुनाव में मतगणना के दिन? सर, ये खेल बहुत पहले से चल रहा था, हम लोग भाप नहीं पाए, मेरे नेता भाप नहीं पाए। हालांकि नेताजी हमारे बोले थे। आपके नेता कॉन्फिडेंट थे कि हमारी सरकार बनने जा रही है? नहीं, ये जान रहे थे कि 2/3 बहुमत से आ रहे हैं। देखिए मामला कहाँ फसल है। हम ओवर कॉन्फिडेंस में चुनाव में थे, हमको पता था कि हम 175-80 सीट हर हाल में आएंगे। जनबल देख करके कॉन्फिडेंट थे? ठीक है, क्योंकि हम लोग किसी भी वर्कर को 100 रुपया नहीं दिए हैं। अच्छा, पूरे विधानसभा में आरजेडी के सिपाही मन से लड़े, तन मन धन से, और एक वोटर को हमने 500 रुपया नहीं दिया है कहीं। और बीजेपी गठबंधन के लोगों ने खजाना खोर दिया था, इसके बाद भी भीड़ जुटता था उसके। हाँ, पैसा लेने के बाद भी लोग हमारे यहाँ आता था, क्योंकि हम विकास करने वाले लोग हैं और बीजेपी के लोग विनाश करने वाले लोग हैं। सर, ये जनता जान चुकी थी कि ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बदल गया और बिहार जा रहा है। सर, लगातार चुनाव में नरेंद्र मोदी जी अपने चुनावी भाषण में लगातार कट्टे की बात कर रहे थे और लगातार आपके पार्टी पे आरोप लगा रहे थे कि राजद जो है कट्टे वाली सरकार फिर से लाना चाह रही है। सर, मुझे ये नहीं समझ में आता है, एक देश के सर्वोत्तम पद पर देश के मुखिया जिसको ये पता नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, शिक्षक के 6 गोली छाती मेरे और आचार संहिता में चलेला कोना जाति में रही। देश के सुबह प्रधानमंत्री के मुंह से अच्छा लग रहा है? वो तो आपके पार्टी पे आरोप लगा रहे थे, ऐसे ऐसे लोग जातिवादी गाना। अनंत सिंह मेरे पार्टी के लोग हैं। चुनाव पीरियड में पैर में गोली मारे ना, इनकम जो कर दिए उनको। ललन सिंह ने क्या बोला? जो वोट देगा ठीक है, नहीं देगा तैयारी करवा देना, ले जाके साथ है। अच्छा, क्या लगता है कि वोट देने में भी रोका जा रहा था लोगों को? वो लोग सब कसर किया है, लेकिन सब कसर के बाद जब हार गया है लोग, जैसे 6 तारीख को जो चुनाव हुआ था महोदय, मैं दिल से कह रहा हूँ, हम रिलैक्स मूड में हूँ, इसलिए कि मेरा सरकार है। अच्छा, मैं तेजस्वी जी मुख्यमंत्री हैं। दिल से तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री मान रहे हैं? तेजस्वी मुख्यमंत्री हैं, आजीवन मुख्यमंत्री रहेंगे बिहार का। अभी तेजस्वी जी आगे कह दे खाली लाइव आकर के कि बिहार के युवा नौजवान साथियों, माताएं और बहनों, जिन्होंने हमको वोट दिया है, बिहार को सील कर दो।
खाली नेता तो मेरे आदेश कर रहे हैं, इंतजार हम सभी कर रहे हैं। आप लोग विद्रोह करने वाले हैं क्या? विद्रोह? आपके नेता जो कह रहे थे कि नेपाल जैसा स्थिति ला देंगे, आप तो वही बात बोल रहे हैं फिर। अमित क्या कर रहा था यहाँ? कौन सा अमित? अरे जो गुजरात वाला अमित। अच्छा, अमित शाह जी। अमित अच्छा, शाह है, उनका नाम तो अमित क्या है वो? गृह मंत्री है देश के। हमको गृह मंत्री उसको नहीं समझते हैं। क्या समझते हैं? वो अमित है, अमित गृह मंत्री था। कब तक? 19 से 24 तक। अच्छा, इस सरकार में वो अमित है। अच्छा। अमित जी, आपके हुकूमत से देश नहीं चलता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक संविधान बनाया है, संविधान से देश चलेगा। अमित जी, जब यहाँ चुनाव हो गया तब क्या कर रहे थे अमित जी? मैं आपके लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सारे गरीब गुरबा मतदाताएं बहने जिन्होंने जनादेश मुझे दिया, आपने जो छीनने का काम किया है, अधिकारियों को मिला करके, चुनाव आयोग को मिला करके जो लूट करने का काम किए हैं, ये लोकतंत्र का हत्या किए हैं। अगर हत्या यदि हुआ है सर, आप मान रहे हैं कि हत्या हुआ है, तो फिर तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं लोगों को बता रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई? वो तो मीडिया में आ ही नहीं रहे हैं कल से। महोदय, ये देश में संविधान से देश चल रहा है। हम आजाद हैं क्या? आजाद नहीं है। आजाद तो है, बोल रहे हैं, इतना अच्छा बोल रहे हैं आप। केवल बोल रहे हैं, सुनेगा कोई नहीं। हम पे FIR क्यों नहीं हो रहा है? हम गलत बोल रहे हैं तो। अच्छा, इस नरेंद्र मोदी पे FIR क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ बताइए। हमारे नेता सुनील जी कहे थे, वो तो सही कहा था उन्होंने। वो क्या गलत कह दिए? वो तो दंगा फैलाने की बात कर रहे थे। अरे आप सही कर दिए। परीक्षा हम दिए, अच्छा, 95% क्वेश्चन हम सॉल्व करके आए, और रिजल्ट जब का हो गया। अच्छा, चोरी हो कल गया। आदरणीय पप्पू यादव जी करीब करीब डीएम से बात किए हैं। अच्छा, अमित जी अच्छा, सभी डीएम से बात किए हैं। पप्पू यादव जी 1 बजे के बाद। अमित जी का प्लानिंग था। अमित जी का अच्छा, क्या प्लानिंग था? क्या? और नरेंद्र मोदी जी ने इशारा किया था अमित जी को, अच्छा, अमित किसी तरह बचा लो बिहार को, अच्छा, नहीं तो दिल्ली गिर जाएगी। केंद्र गिर जाती। बिल्कुल, अच्छा, ये कुकर्म दिल्ली को बचाने के लिए किया गया है, बिहार को नहीं। अच्छा, अब क्या उम्मीद लग रहा है कि फिर से नीतीश कुमार पाला, क्योंकि इतना मजबूती स्थिति से एनडीए पार कर गए, इस बार तो नीतीश कुमार का जरूरत भी नहीं पड़ेगा उनकी सरकार बनाने के लिए। महोदय, आदरणीय पप्पू यादव जी कल डीएम को नहीं बोलते तो ये लोग 20 सीट में सिमट देता। इसका प्लानिंग था अमित का। अच्छा, आपकी पार्टी को 20 सीट में सिमट देते? 20 सीट से ज्यादा नहीं, सर्टिफिकेट नहीं दे रहा था तो। अच्छा, जीतने के बाद भी रोका? हमारे विधायक को पूछिए, अच्छा, 2 बजे विधायक जो जीता है उसको 10 बजे रात को मिला सर्टिफिकेट, जो 10 बजे जीता उसको 3 बजे भोर तक सर्टिफिकेट मिला है। सभी डीएम से हमारे आदरणीय नेता पप्पू यादव जी ने बोला है डीएम को फोन करके, डीएम महोदय अच्छा नहीं हो रहा है, लोकतंत्र का खतरा है। सभी डीएम को फोन उन्होंने करने का काम किया है। अमित जी नहीं बचा पाएंगे। अच्छा, लगातार आपके नेता कह रहे थे कि नीतीश चाचा जो है इस बार खत्म हो जाएंगे, फिर से नीतीश चाचा इतने पूर्ण मेजोरिटी में ले आए हैं, राजद से भी अधिक सीट ले आए हैं। अब क्या लग रहा है, नीतीश चाचा फिर से आपके साथ कभी आएंगे? देखिए, चाचा चाचा हैं और चाचा चाचा होते भी हैं। हम लोग संस्कारिक लोग हैं, सम्मान देंगे फिर से, आजीवन चाचा का सम्मान देंगे। चाहे मेरे साथ रहें तब वो, नहीं है तब हम चचे कहेंगे। चाचा, हम सदन में विपक्षों में रहते चचे बोले। हमारे मुंह से, चाहे हमारे वर्करों के किसी आदमी के मुंह से चाचा के बारे में कुछ आया? लेकिन बीजेपी के अमित क्या कर दिया? लोकतंत्र का हत्या। अमित जी, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दें, भारत के किसी भी कोने में आप रहेंगे बच नहीं पाएंगे। ये जनता देख रही है आपने क्या किया है पटना के होटल में बैठ करके। क्या जरूरत है यहाँ रहना आपको अमित जी? अच्छा, चुनाव प्रचार किए, सब कुछ किए। अमित जी, आपने क्या कुकर्म किया सर? आप आग लगाना चाहते हैं। जनादेश लूट लिया गया, आपका मानना है? सर, जनादेश को अपहरण कर लिया गया, बलात्कार कर दिया गया।
कुकर्म कर दिया गया। जनादेश माने कुछ नहीं, ये देश अमित के हुकूमत से चल रही है और नरेंद्र मोदी के इशारे पर। मैं बोलता हूं आपको, चुनाव से हट के बोल रहा हूं। नरेंद्र मोदी वहां का है ना, थी सांसद बनारस का, हमारे यहाँ ससराम के स्नेहा कुशवाहा, एक पांडे जी का होटल है, लॉज है, उसमें पढ़ती थी स्नेहा कुशवाहा। 6 महीना पहले, चुनाव से 3 महीना पहले, 6 महीना पहले लमसम रेप करके टांग दिया जाता है। जहाँ के देश के प्रधानमंत्री जहाँ के जीते हैं, और वहाँ के पांडे जो हॉस्टल वाला था, वो परिजनों को फोन करता है, महोदय जनता देख रही है, लाइव मत। हेलो, स्नेहा कुशवाहा के पिताजी, इतना माँ बोल रहे हैं, आज तो आपकी बेटी का तबीयत बहुत खराब है, सीरियस है, जल्दी आप लोग आइए। यहाँ से स्नेहा कुशवाहा की माँ और एक चाचा और एक और 3 लोगों ने गाया। वहाँ देखा कि बेटी टंगी हुई है, एक पैर चौकी पे। मैं देश के जनता से कहना चाहता हूँ, जिस लड़की का पैर एक चौकी पर हो और एक जमीन में सटा हो, उसका फांसी हो सकता है क्या? हो सकता है।